दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनता है उसका ऑनर या ऑथर कौन होता है? क्या ऐसे कंटेंट को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो उसका ऑनर कौन होगा? एआई, उसकी पेरेंट कंपनी, या उसका क्रिएटर जिसकी कमांड पे एआई ने कंटेंट जनरेट किया है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक दिलचस्प केस के बारे में सुन लेते हैं, एक बंदर का केस। एक दिन एक बंदर जिसका नाम नरूतो था, उसने एक फोटोग्राफर जिसका नाम स्लेटर था, उसका कैमरा उठाकर खुद की सेल्फी खींच ली। फोटोग्राफर स्लेटर ने इस तस्वीर को पब्लिश कर दिया और पेटा, जो एनिमल्स के राइट्स के लिए काम करती है, उसने स्लेटर पर केस कर दिया। पेटा का कहना था कि बंदर नरूतो ही इस तस्वीर का असली मालिक है, कॉपीराइट ऑनर है। लेकिन कोर्ट ने कहा बिना इंसानी दिमाग के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन एफर्ट्स के किसी भी काम को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। मतलब ये कि एक पर्सन ही कॉपीराइट ऑनर हो सकता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या यही नियम एआई पर भी लागू होता है कि कॉपीराइट सिर्फ पर्सन का हो सकता है? आज एआई के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है, जिसका जवाब एआई की तरह ही इवॉल्विंग स्टेज पर है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एआई और कॉपीराइट का आपस का कनेक्शन, और लास्ट में एक बात करूंगा एक बड़े विवाद की। क्या एआई की ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर के आर्टिस्ट, क्या उनका कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है? तो दोस्तों पहले तो जान लेते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट होता क्या है। एआई जनरेटेड कंटेंट मतलब वो टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या वीडियो जो एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ए और अब डीप सीख से बनाया जाता है। एआई ये काम इंटरनेट पर अवेलेबल डाटा से ट्रेनिंग लेकर सीखता है। जब कोई ह्यूमन यानी कि मैं या आप इसे कोई कमांड, जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, देता है तो ये एक कंटेंट जनरेट करता है। एक कंटेंट दोस्तों हम अभी जनरेट करके देख लेते हैं। एक इमेज जनरेट करवाते हैं एआई से, तो हम इसको एक कमांड देंगे जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसको हम कमांड देते हैं दोस्तों, एन इमेज ऑफ एन अर्ली मैन यूजिंग एआई टूल्स ऑन ए कंप्यूटर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड सिटिंग इन हिज केव लाइक ऑफिस। तो ये देखते हैं क्या अब हम बना के देगा। और ये दोस्तों बनके तैयार है, ये आपके सामने एआई जनरेटेड आर्ट वर्क। अब आते हैं उस बिग क्वेश्चन पर कि ये किसका आर्ट है, कौन है इसका ऑनर, किसके पास है इसका कॉपीराइट। इसके जवाब के लिए हम आगे बढ़े तो पहले ये भी जान लें कि कॉपीराइट होता क्या है। दोस्तों कॉपीराइट एक लीगल राइट है, एक लीगल प्रोटेक्शन है किसी क्रिएटर या आर्टिस्ट के ओरिजिनल आर्ट वर्क की, जैसे म्यूजिक, लिटरेचर या कोई भी आर्ट। कॉपीराइट क्रिएटर को अपने ओरिजिनल वर्क पर एक्सक्लूसिव राइट देता है। वो उसे यूज करे, बेचे और अपनी परमिशन से दूसरों को अलाउ करे, इसके पैसे ले और कमाई करे। इसको लेकर लॉ भी है इंडिया में, इंडियन कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट 1957। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि एआई कंटेंट का असली मालिक कौन। इंडियन लॉ यानी कॉपीराइट 1957 के हिसाब से और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड पोजीशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन इंटरवेंशन से बने आर्ट वर्क को ही कॉपीराइट मिल सकता है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट में कोई पर्सन ही कॉपीराइट ऑनर हो सकता है जिसका वो ओरिजिनल वर्क है, या अगर वो किसी के लिए काम करता है तो उसका एम्प्लॉयर यानी उसकी कोई कंपनी भी कॉपीराइट ऑनर हो सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट वर्क है तो गवर्नमेंट भी कॉपीराइट ऑनर हो सकती है। अब आते हैं वापस अपने आर्ट वर्क पे और आज के सवाल पे कि क्या चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ए, डीप सीक को अपने क्रिएट किए गए कंटेंट के लिए कॉपीराइट मिल सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों एआई सिर्फ एक टूल है, एक तरह की मशीन है, कोई ह्यूमन नहीं है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को कॉपीराइट प्रोटेक्शन दे भी दिया जाए तो कल को अगर कोई उसके क्रिएट किए गए कंटेंट का इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो एआई कोर्ट में कैसे जाएगा, कैसे लॉ को इन्वोक करेगा, कैसे उसके ऊपर केस करेगा? तो दोस्तों पहले सवाल का जवाब तो यही है कि एआई को उसके क्रिएट किए गए कंटेंट के लिए कॉपीराइट ऑनर नहीं माना जा सकता। अब आती है एआई के टूल के मालिक यानी कि ऑनर की बारी, जैसे कि चैट जीपीटी के मामले में ओपन एआई। क्या ये ओपन एआई कॉपीराइट ऑनर हो सकता है? ये डिपेंड करेगा दोस्तों इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर। अभी ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, शायद हो भी ना पाए। एक एग्जांपल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने बचपन से लेकर अब तक लगातार यूज किया होगा। आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट से कोई पेंट वर्क बनाए और उसे माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन के बिना यूज ना कर पाए। आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर ने सिर्फ असिस्ट किया है, लाइन एंड कर्व्स, हाथों की मूवमेंट, माइंड एप्लीकेशन तो मेरी थी, तो आर्ट वर्क भी मेरा ही होगा। एक एग्जांपल और लीजिए, आपको फोटोग्राफी का शौक है, आपने कैमरा खरीदा और फोटो क्लिक की। अब क्या कैमरा बनाने वाली कंपनी ये कह सकती है कि क्योंकि मेरा टूल यूज हुआ है, मेरी मशीन यूज हुई है, तो फोटो पर कॉपीराइट भी मेरा है? ऐसा तो नहीं होता है। कंपनी ने सिर्फ एक टूल दिया था, ह्यूमन स्किल, ह्यूमन इंटरवेंशन और जो आर्टिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो तो आप ही की थी।
और दोस्तों हमारा जो लॉ है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, उसके हिसाब से भी जो एआई की जो पेरेंट कंपनीज है जैसे कि ओपन एआई, उसका कोई स्कोप नहीं कि इसको कोई कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि लॉ के हिसाब से भी सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को, और अगर वो किसी की एम्प्लॉयमेंट में है तो उसके एम्प्लॉयर को, या गवर्नमेंट वर्क है तो गवर्नमेंट को, वो ही कॉपीराइट ऑनर हो सकते हैं। ओपन एआई जैसे सर्विस प्रोवाइडर की जगह अभी तक कानून में नहीं है। अब बारी आती है उस क्रिएटर की जिसने कमांड दी, जिसने प्रॉम्प्ट दिए एआई टूल को कि मेरे लिए ये जनरेट करो, जैसे अभी जो हमने इमेज जनरेट की थी उस केस में मैं। तो दोस्तों इंडियन लॉ के हिसाब से जिसने कंटेंट बनवाया है वो उसका मालिक हो सकता है। 1994 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट में एक अमेंडमेंट आई थी, सेक्शन 2D6 को ऐड किया गया था, जिसके तहत एनी लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क विच इज कंप्यूटर जनरेटेड, द पर्सन हु कॉजेज द वर्क टू बी क्रिएटेड इज द ओरिजिनल ऑनर। कि मतलब अगर आपने कोई आर्ट वर्क कंप्यूटर की मदद से जनरेट किया है तो जिस पर्सन ने यानी कि आपने उस वर्क को क्रिएट किया है कंप्यूटर की हेल्प से, आप ही उसके कॉपीराइट ऑनर होंगे, आप ही आर्टिस्ट माने जाएंगे उस केस में। लेकिन दोस्तों इतना सीधा मामला नहीं है, एआई के मामले में ये इतना आसान नहीं है। अगर आप मान लीजिए एआई को सिर्फ एक लाइन या एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो कोई आर्ट वर्क बना के दे दे, तो महज इससे ही आपका कॉपीराइट नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जो इमेज बनाई थी, मैंने एक सिंपल लाइन लिखी, उसने एक आर्ट वर्क क्रिएट करके दे दिया, तो क्या मेरा कॉपीराइट हो गया उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप बार बार प्रॉम्प्ट को एडिट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल रहे हैं, उसको इंप्रूव किए जा रहे हैं, अपनी स्किल उसमें लगा रहे हैं, तो कॉपीराइट का दावा ठोक सकते हैं। यहां आती है स्वेट ऑफ ब्रो थ्योरी टेस्ट। मतलब ये कि हार्ड वर्क करना होगा, ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे, ह्यूमन स्किल लगेंगे, और वो एफर्ट्स विजिबल होने चाहिए। यही है स्वेट ऑफ ब्रो थ्योरी, कि जो आर्ट वर्क आपने ए के जरिए बनाया है उसमें आपकी इंटरवेंशन, आपका स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ नजर आना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन दी और जो क्रिएट हुआ आप उसके कॉपीराइट ऑनर बन गए। तो आप कितना भी अलग सा आर्ट वर्क बनवा लीजिए एआई से, लेकिन कॉपीराइट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट पे कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं है। सिग्निफिकेंट इनपुट होना चाहिए कोई। एक रिसेंट केस लॉ ले लेते हैं, यूएसए का है। हाल ही में एक राइटर क्रिस्टीना कैस्टानोवा ने अपनी एक ग्राफिक नॉवल ज़ारिया ऑफ डाउन के लिए कॉपीराइट मांगा। इसमें मिड जर्नी एआई का उन्होंने यूज किया था, पूरी नॉवल में एआई का यूज किया गया था। अमेरिकी कॉपीराइट ऑफिस ने उन्हें पहले तो कॉपीराइट दे दिया, लेकिन फिर रिकंसीडर किया गया और कहा गया कि नॉवेल की टेक्स्ट और स्ट्रक्चर पर तो उन्हें कॉपीराइट मिलेगा, क्योंकि वह ह्यूमन एफर्ट, स्किल, क्रिएटिविटी से बनी है, लेकिन एआई से बनी हुई इमेजेस को कॉपीराइट से बाहर रखा गया। तो दोस्तों अगर आपने भी कोई एआई जनरेटेड आर्ट वर्क क्रिएट किया है तो कॉपीराइट के लिए अप्लाई करें। देखते हैं क्या होता है। इंडिया में बिल्कुल नई पोजीशन है, नए नए मामले सामने आएंगे। हो सकता है कि आपका आर्ट वर्क अब ट्रेंडिंग में आ जाए, वायरल हो जाए, आप मशहूर ही हो जाए। दोस्तों अब लास्ट में मैं बात करूंगा एआई और कॉपीराइट के सबसे बड़े विवाद की। एआई कंपनीज एआई टूल को ट्रेन करने के लिए जो डाटा इंटरनेट से लेते हैं, उस डाटा की कॉपीराइट की प्रोटेक्शन का क्या? क्योंकि इंटरनेट पे पड़ा हुआ डाटा पब्लिक भी है और कॉपीराइट प्रोटेक्टेड भी है। तो अगर किसी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को यूज करके कोई कंपनी एआई को ट्रेन कर रही है, उसको ट्रेन किया जा रहा है, मतलब उस आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को यूज किया जा रहा है, और एआई उस ट्रेनिंग के बाद आर्ट वर्क क्रिएट भी कर रहा है, और उस आर्टिस्ट को जिसका आर्ट वर्क ट्रेनिंग में यूज हुआ था उसके बदले में क्या मिला? क्या इसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा या माना जाएगा? और मान लीजिए कि एआई ने किसी के आर्ट वर्क से इंस्पायर होकर सिमिलर आर्ट वर्क जनरेट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब इस इन्फ्रिंजमेंट के लिए कौन लायबल होगा? एआई बनाने वाली कंपनी या वो पर्सन जिसने एआई को कमांड या प्रॉम्प्ट दिया था? अभी तक कुछ दोस्तों क्लियर नहीं है, और यही लीगल डिस्प्यूट बना हुआ है और कोर्ट तक पहुंच भी चुका है। इस पर अमेरिका में बहुत से केस चल रहे हैं, जिसका नतीजा आने पर एआई और कॉपीराइट की दुनिया बदल सकती है। इंडिया में मामला भी बहुत पीछे है, ऐसे केसेस या इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही आई और एआई दोनों बातें एक साथ सीख लेता है। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। इतना एडवांस हो गया है, वाह मोदी जी वाह। खैर, एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी के बीच ये बहस अभी जारी है। आने वाले वक्त में एआई रिलेटेड कॉपीराइट लॉ काफी इवॉल्व होगा और लॉ इसको अपने दायरे में जरूर ले लेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए,
ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कीजिए, और अगर बहुत पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस लगातार आपको मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।